Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। 11 अगस्त 2020 की वो काली रात, जिसे डीजे हल्ली और केजे हल्ली तशद्दुद के नाम से याद किया जाता है, एक खबीस ने रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। रिएक्शन के तौर पर नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, गोलीबारी होती है, फायरिंग में 4 नौजवान शहीद हो जाते हैं और फिर कई लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला चल पड़ता है। तकरीबन वो सिलसिला 1 साल तक चलता है। मुख्तलिफ हवालों से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और आज भी कई मासूमीन हैं जो जेल की कालकोठरी में बंद हैं। इन दिनों कई अपडेट्स मंजर पर आए हैं। उलमाए कराम की संजीदा खिदमत के एवज, समाजी कारकुनान की खिदमत के एवज कई बातें मंजर पर आईं और जैसे ही इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद यह भी देखा गया कि तकरीबन 800 से 900 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें उसी वक्त रिहाई के सिलसिले में कुछ इकदाम किए और कई नौजवान उसी वक्त रिहा भी हुए थे। बहरहाल आज भी कई ऐसे नौजवान हैं जो रिहाई के बाद केसेस की वजह से आज भी कई मरतबे उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इन दिनों एक नया मामला मंजर पर आया है। यहाँ के मकामी एमएलए पुलिकेशी नगर के मोहतरम एसी श्रीनिवास की जानिब से रकम के मामले को लेकर कुछ लोग मंजर पर आए हैं, मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं, उलमाए कराम के खिलाफ बदजबानी कर रहे हैं, समाजी कारकुनों को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं जो शुरू से इस मामले में जुड़े हुए हैं। और इसमें बाज ऐसे अफराद भी बोलने पर आ गए हैं जिन्हें इस मामले का ABCD तक का इल्म नहीं है। बहरहाल आज फिर एक मरतबे एक नई पहल हुई है और इस सिलसिले में नया मामला मंजर पर आया है। इस सिलसिले में मोहतरम सादिक पाशा, जो सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, मकामी नौजवानों में काफी अपनी गिरफ्त रखते हैं, जानते हैं इस मामले में भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, क्या बातें हुई हैं, एसी श्रीनिवास के पैसों का क्या मामला है और उन्हें वापस पहुंचाने के सिलसिले में क्या बातें मंजर पर आई हैं, जानते हैं मोहतरम सादिक पाशा साहब से। सादिक साहब, इस्तकबाल है आपका न्यूज चैनल में। फिर एक मरतबे मंजर पर आया मामला कि एसी श्रीनिवास की जो रकम के सिलसिले में मुख्तलिफ बातें थी, आज वो पैसे वापस लौटाए गए हैं, क्या मामला है? ये जो एसी श्रीनिवास MLA कैसे बना, मैं पहले भी बता कर हूँ, अब फिर मैं बोलना उसमें वक्त की ये होती है। उन्होंने जबान दिया था जब जीत कर आए उन्होंने जबान दिया था जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्सा होकर फसाद हुआ उसमें बेगुनाह नौजवान अंदर जाकर हैं, उनको मैं बेगुनाह को रिहा कर दूं बोलकर जबान दिया था कि जितना भी खर्च आ जाए बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पे इलेक्शन हुआ था, इसी बात पे सारे मिलकर मेहनत करे, ये करे, जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन जो उसके बाद जो इतने साल जो गुजरे, जब हमें ये हुआ कि MLA ने जिम्मेदारी जो लिए थे उस जिम्मेदारी का उनको जाके हमें ये बोले एहसास दिला कि तुम्हें जिम्मेदारी लिए, उस पर इलेक्शन हुआ, तुम्हें बोले थे वादा इनोसेंट को छुड़ाते, बोल हमें कसूरवार को नहीं, इनोसेंट को छुड़ाने का वादा था आपका, क्या है बोले तो मैं तैयार हूँ बोले। तो एक तरकीब बना है, हमें सारे उलमा हमारे साथ में जो उलमाए कराम हैं, जो साथिया हैं हमारे सद्भावना के, सब मिलकर एक तरकीब बनाकर जाकर मुफ्ती मसूद इमरान साहब जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं उनसे जाकर बात रखे। तो पहले से इनकी कोशिश जारी थी, वो तो ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हमने बात रखी तो वो बात पसंद आई, ठीक है MLA से बात करेंगे, MLA जब वादा करेंगे बोले तो बात करेंगे, तुम्हें बुला लेगा। तो MLA को हमें बुला लगा, ऐसा है बोलने के बाद तो उस वक्त क्या हुआ, MLA ने एक तरकीब बनाकर एक टीम बनाया। टीम में आकर सरपरस्ती मौलाना मुफ्ती मकसूद इमरान साहब थे और मेरी जिम्मेदारी और हमारे साथियों की उलमा की जिम्मेदारी में एक टीम बनाकर एक लायर से मशवरा करे, जजों से बात करे, लायर से मशवरा करके ये करने के बाद जब रकम की बात आई तो MLA ने जो रकम बताए, MLA खुद वो रकम लेकर आकर हमें लोगों को जिम्मेदारी में, हमारी जिम्मेदारी में मकसूद इमरान साहब हैं, हमें है, मेरे साथिया और उलमा हैं, उनकी जिम्मेदारी में MLA के हाथों से एक लायर साहब को दिए काम को। तो डायरेक्ट हमारे सामने एक ही जगह में हुआ, तो MLA जिम्मेदारी में लेकर वकील को दिए जो देने के वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और मुफ्तियान कराम की और जो मकसूद इमरान साहब की जिम्मेदारी क्या बनती है, तो जो पैसे की जिम्मेदारी क्या है बोलकर। लेकिन उस वक्त एक कंडीशन बड़ी अच्छे अंदाज से मुफ्ती साहब ने, मकसूद इमरान साहब ने कहा क्या बोल को,
देखिए लाहिर साहब, अगरचे काम हो जा रहा है तो और भी अगरचे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो एमएलए हैं, हमें सभी हैं, खर्च करने के वास्ते तैयार हैं। वो नौजवान मासूमा पहले आगे तो अच्छा है, जब काम तुम्हारे हाथ से नहीं हो रहा तो ये रकम अमानत है, ये वापस लौटाना बोलकर जब वादा हुआ ना, इसमें मकसूद इमरान साहब का कोई नहीं है, ये नहीं है इनका इन्वॉल्वमेंट, फोर्स कर पैसे दिलाना, ये करना, अपने पास रखना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बातें चल रही हैं, मकसूद इमरान साहब के पास जमानत रखी गई थी, पैसे रखे गए थे, ये अफवाहें थी। ये क्या है बोले तो अफवाहें ये, और ये बहुत बड़ी साजिश है, उलमा के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं कि ये जो डीजे हल्ली के जो बच्चे अंदर जो हैं वो वापस बाहर नहीं आना बोल को, काम में रुकावट डालने के वास्ते, खलल डालने के वास्ते, ये काम बिगाड़ने के वास्ते वो लोग चंद भाड़े के तटुआ हैं। ये जो पीछे साबिक था उसके पास जो उसके जूते चाट कर उसके पास पैसे लेकर ये काम रोकने के वास्ते बहुत बड़ी साजिश है। उलमा को लड़ा रहे हैं, और ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी गलतफहमी हो चुकी है। हमारे मुफ्ती इमरान जो मकसूद इमरान साहब, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा ये आ रहा है, उलमा को के दिलों में ये डाल रहे हैं। लेकिन मैं एक ये बोलता हूं, अगरचे जो भी बैठ के मीडिया में बोल रहा है और ये आयरे गैरे तट्टू पट्टू जो है, नेटा बोल्टा टाइट करने वाले जो मैकाले को निकल कर हैं, उनकी ये भी सीढ़ी मालूम नहीं है क्या बोल कर रहे मीडिया में। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, अगरचे आपको मालूम है, मेरा भी अखबार है, अंग्रेजी अखबार है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आरएनए की रजिस्टर है, हमें लोग आप भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन ये इनको कुछ मालूम नहीं है। हमें नेशनल मीडिया में बैठ कर कनाडा में डिबेटें करने वाले, लड़ने वाले क्या बोलकर हम ना मालूम है, कुछ पूछते नहीं। कोई एक दलाल आके बोल रहा मैं बोलना चाह रहा हूं उलमा के खिलाफ, बोले तो भाग के जाके जैसा ये गाड़ी को नेट टाइट करते ना, ऐसा ले लेके जाकर मुंह में मैं घुसड़ाती हूँ, घुसड़ से पूछने लग जाती, उन्हें बता देखिए आप ये बोल रहा मैं, दिल जल रहा है मेरे ऊपर, आपके कितना भी इल्जाम रख लो, दम रहा तो सामने आ जाओ, मैं जवाब दूंगा। उलमा के ऊपर अगरचे ये करेंगे तो नंगा करके मैं नंगा कर दूंगा, शहर में कानून के कलम से नंगा कर दूंगा, जेलों को भेजूंगा। एक मिनट जज्बात हैं अपनी जगह, चूंकि मामला बच्चों का जो बेकसूर कई नौजवान अभी भी जेल की सलाखों में कैद हैं, कई जो रिहा हो गए हैं, उनके केसेस का मामला है। बहरहाल ये जज्बात अपनी जगह, ये जो मामला हुआ है रकम वापसी का कुछ मसला देखिए, अब जो काम हो रहा था एक तरकीब बनाए थे, क्या तरकीब, जितने भी जो अंदर हैं जो 30 नौजवान हैं, जब एक जो 2 नौजवान की रिहाई हुई सुप्रीम कोर्ट में जो बेल लिए होते ही हम खुश होके गए। जाने के बाद मकसूद इमरान साहब बोले रकम वापस दे डालो, बोल के हमें एसी श्रीनिवास एमएलए के पास आए, हमें ये बोलने के वास्ते हमारे उलमा, हमें सभी हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई, हमें पैसा ये काम नहीं हुआ, कोतवाल से हो रहा है काम, अलियो आपकी रकम डाल तो आप ही खुद कर लो, बोल के रकम हमें देने के वास्ते लाखों देती बोल को बोलने गए। हमें वहां पे कुछ खुशियां चल रहे थे, वो हमने मिठाई खिलाया, हमने मिठाई खिला के वो ये हकदार पहले से जब से लेके 5.5 साल से इन्हें मेहनत करी, ये उलमा इन्हों सभी इन्हों हकदार, मतलब शाल ये सभी उड़ा के उन्हें इज्जत करे। ये जब हमें बोलने से पहले क्या बोला, सारा अमाउंट ना वापस तन कोटी भी हमें वापस लाग देगी, तो ए बेड़ा सादिक भाई इल्ला नानु परपट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಡ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು, और जितने बाहर फिर रही उनके कोटा में तकरीबन 16 दिन 17 दिन कोटा में गुजार रही, कौन तो ये दलाला देख रही, ये बोल रही ना फेसबुक का, मैं इसमें से भी कौन तो भी देख रही उनके घरों में क्या गुजर रहा है, कमा रही नहीं, उनके बीबी छोड़ा ली, उनके माया मर गई, उनके बच्चे मर गई, कितने की तलाखा होगी, ये सब भी देख रही। अंदर ही चलो वो के वो जो बाहर है ना, उनका अंदर रहने तो उनकी तो जहन्नम की जिंदगी हो गई है, जहन्नम की ये है। वो फिक्र लेकर उनको बुलाकर हमें ये HA फंक्शन हॉल में बुलाकर नौजवानों से बात कर एक लिस्ट बनाकर, अब एमएलए को हमें जिम्मेदारी के जो कोतवाल साहब को देकर जो 30 नौजवान हैं उन्हें बोल लिया ये रकम है कोतवाल साहब को दे डालो, या कोई लायर कोई भी कर रहा है उसको देकर वो 30 को छुड़ा लो, बचत की जब 400 चिल्लर जो बाहर जो फिर रही कोटा को, उनके वास्ते कुछ तरकीब निकाल कर एक रास्ता बनाओ बोलकर बोला था। उसी खुशी में फिर वापस आकर हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुश होकर उनको सबको बात करके लिस्ट बनाई। उससे पहले ये उलमा के खिलाफ मकसूद इमरान साहब माशाल्लाह बोलती ना, ग्राउंड लेवल पर इस मामले में जो शुरू हुआ उस दिन से फिक्र कर दिन रात एक कर रहे हैं काम, उनके खिलाफ बोलते हैं। उलमा के खिलाफ बोलना अपनी आखिरत खराब कर लेना, अल्लाह ताला बुरे जानवर की शक्ल से खबर से उठाएगा वो भी मालूम नहीं है, इनके घरों में लानत उतरेगी, इनकी कमियां बंद हो जाएंगे ये भी मालूम नहीं है उनको।
उलमा के खिलाफ। इसमें कोई मकसूद इमरान साहब का पर्सनल कुछ नहीं है, हमारा भी कुछ नहीं है, किसका भी नहीं है। एमएलए है, एमएलए खुद दिया था वो रकम। ये जो रकम जो एमएलए ने पहुंचाई थी, उसके बाद उसे फॉलो अप के सिलसिले में क्या तरीक़ाकार रहा? इसलिए कि तकरीबन एमएलए का इंतखाब होकर भी, सिलेक्शन होकर भी तकरीबन 2.5 साल गुजर गए। रकम के पहुंचाने के 2 साल तक का क्या मामला? 4 बार रकम वापस देने की बात हुई, हमें लेके देते हैं बोलकर मकसूद इमरान साहब। मेरा सवाल वो नहीं, वो मेरा काम सवाल सुप्रीम कोर्ट चले गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये भी जिम्मेदारी उलमा की, फॉलो अप हो रहा है, हर दिन फॉलो अप हो रहा है। ये पैसा खर्चे कर दिया, इसको दिया उसको दिया बोले तो ये बच्चों के नाम से जो पैसा दिया वो खर्च करना, तो अल्लाह को हमें जवाब देना ना। वो बचा के रखे, गलती क्या हमारी? वो पैसों की निगरानी करे, गलती क्या हमारी? इस वक्त काम आते हैं वो पैसे, इसलिए हमें रखे थे। अब जब खर्च करने के बाद से एमएलए पूरी जिम्मेदारी देने के बाद, इतने सब ये होने के बाद उलमा दम दिल खराब कर ली। ये इतनी बड़ी तोहमत आ रही है, ये आ रही है, बोल सादिक भाई हमें इसमें बीच में आने का नहीं है, उसके रकम उसे लौटा दो बोल को ये करे। आज बड़े अफसोस और दुख के साथ उन्हें एमएलए क्या बोला, फर्स्ट निम ये झगड़ा दे उलमा मेले मारता दरला, उलमा के ऊपर इतनी बड़ी ये करे ना, वो सॉल्व कर लिया तो मैं ऐसा है सब मुझे मालूम नहीं है कर को बोलकर ये करा। तो एमएलए की जो रकम थी, आज हमारी जिम्मेदारी और हमारे रकम की जिम्मेदारी थे 30 लाख रुपए थे हमें जो लेके इत्तला मिली कि 30 लाख के अलावा भी कुछ ताउन हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कर है अपने पर्सनल हिसाब से 20 लाख रुपए देकर है लायरों को, एमएलए देकर है, अल्हम्दुलिल्लाह करे एमएलए। और ये भी मुझे इत्तला मिली कि एडवोकेट्स को देते वक्त उसमें से भी बाज लोगों ने कमीशन के नाम पर अपना पैसा निकाला। वो मालूम है, उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं थे, जो हमारी थी 30 लाख की जिम्मेदारी। और एक में क्या है, जितने भी ये जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं वो डायरेक्ट जाके मुफ्ती मकसूद इमरान साहब से पूछ ले, जाके पूछना था हकीकत क्या है, सुनाते थे। नहीं तो एमएलए को पूछना था, देने वाला रकम उसे पूछना था। ना देने वाले से कुछ बातें हुई हैं, ना देने वाले से। मेरे पास आना था, मेरे सामने बैठना था, मैं पूरा चट्टा बताता था क्या क्या है किधर है, सब पूरा बताता था। ना मुझे पूछे, ना उलमाए दिन को पूछे, मुफ्तियाने कराम को पूछे, ना एमएलए को पूछे। ये बकने लगी ना, ये इनकी वजह से। सादिक भाई एक मामला ये भी है कि इन दिनों जैसे ही मामला दो अफराद की रिहाई का हुआ, फिर हमारे कलीम साहब की रिहाई का मामला हुआ, फिर उसके बाद फिर उसी तरह की खामोशी छा गई है। जो बकिया 34 अफराद का अभी मामला, उस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हो रही है। इसका कुछ खाका बना है? नहीं, देखिए अब जो जितने बैलेंस हैं, जो 30 पर या 35 कुछ हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना, जो हम ना जो जिम्मेदारी थे उसी रकम से उनको छुड़ाने की बात थी। अब वो काम हमें आगे बढ़ा रही हैं। अब वो कोतवाल साहब का ने जैनुल आबदीन भी कुछ इतने बोल के लेके जाके हैं, उन्होंने भी बोले इतने लाख रुपए होना बोल को बोले, वो एक है। दूसरा, और जो मकसूद इमरान साहब का ने भी जा रही, वो सारे कोतवाल साहब या नहीं तो और कोई और काबिल लाया रहे ना, उनको देख के इसी पैसे में हो जाएगा। जो 35 आ जाएंगे 30 लाख में, तो पैसा तो यहाँ पहुंचा दिए हैं। सुनिए, पहुंचाने का सबब क्या है बोले तो जो ये तकलीफें दे रहे हैं हमें, ये पैदा हो गई, दिल खराब हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें कोई अपना मुफाद नहीं है। सारे जो नौजवान है, मेहनत करने वाले नौजवान हमारे साथ में है, अपना जाती पैसा हर रात हमें, हर दिन हमें इसके पीछे लगा 5-5.5 साल जाने आने के अखराजात सब कुछ हमें लोग करे, कुछ कोई उसमें नहीं। जो रकम आई थी अमानत अल्हम्दुलिल्लाह अब तक है, वो रकम इन्हीं के ऊपर होगा। अभी दो दिन के बाद मीटिंग है इनके साथ, एमएलए के साथ। रिहाई के से जो बकिया हैं उनकी रिहाई के सिलसिले में कुछ मीटिंग है अभी 1-2 दिन बाद। ये तो ये मामला है सादिक भाई। दूसरा, ये जो मुसलसल कोर्ट कचहरियों के हवाले हो गए हैं, जिनकी जिंदगियां महीने के कम से कम 15 से 18 दिन वो सिर्फ अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, इन लोगों के सिलसिले में कुछ खाका बना बोलकर इत्तला मिली? यही प्लान हुआ था, यही मान लिए एमएलए बोला मेरी जबान है, चाहे केजे हल्ली के रहो या जारची कॉन्स्टिट्यूंसी की रहो या मेरे रहो, उन्होंने गई से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मैं छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। सादिक भाई मुझे पकड़ो, तुम्हें कितना खर्चा था तुम्हें करो काम बोले, लिस्ट बनाकर हमें जो पेश करने के वक्त इस अंदाज से करे, एमएलए का जहन भी खराब हो गया। इनमें एक दूसरे के इख्तिलाफ है, ये खुद एक दूसरे को नहीं बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आके ये कर रहे हैं बोल को, वो भी जरा ये होगा। अब हम समझाना पड़ता है, अब ये काम ये होगा। अब जिम्मेदारी है जो 400 चिल्लर नौजवान हैं, उन्होंने जिन्हें काम को रिकॉर्ड करा, उनसे हिसाब लेने दो। दूसरा मामला, जैसा आपने बताया कि एमएलए ने बराह रास्त एडवोकेट को जिम्मेदारी सौंपी थी और 2 साल तक मामला चलता रहा। रहमतुल्लाह कोतवाल ने एक एक्सीडेंटली एंट्री हुई थी उनकी, इब्तदा से नहीं थी।
उनकी जो एंट्री हुई है वो एक्सीडेंटली है, आखिरी लम्हात में उनकी। नहीं, इसमें क्या है, दूसरे लारे भी कोशिश कर रहे थे। नहीं, फॉलो अप क्या हुआ? फॉलो अप के लिए कोई टीम थी क्या? टीम थी ना। कौन कौन थे टीम? मकसूद इमरान साहब, उन्होंने खुद ये बारे में जायजा तब ले रहे थे, उन्होंने तरकीब बता रहे थे, उन्होंने ये कर रहे थे। उनकी बहुत बड़ी ये है, मैं करीब से जान रहा हूं, मुझे क्या भी ऐसा ये नहीं है, लेकिन जो सच है, जो ये है, बताना पड़ता है। बड़ी मेहनत है उनकी। उनको जो बदनाम कर रहे हैं, बोल रहे ना, हमें लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, अफसोस हो रहा है। इतने बड़े इनको जब भी हुकूमत से कुछ बात करना बोले तो कोस आलिम है, बोलो जाके बात करने के वास्ते हाथ बन के खड़ी थी, जाके डायरेक्ट काम लेती ना। कितने काम ले, वो दौर खत्म हो गया जिसमें उलमाए करम बराबर आवाज कर हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, या मौलाना हनीफ अफसर अजीज साहब जैसी शख्सियत थी, मौलाना कलीमुल्लाह रशादी जैसी शख्सियत थी, मौलाना उस्मान बेग साहब जैसे लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने काम किया, लेकिन इन दिनों फुकदान है जो वाहिद मकसूद इमरान साहब उससे कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको यानी कि इनको दबाने के वास्ते, जो दूसरे उलमा को दबा को जो कौम का काम नहीं होना, बोल को बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वो साजिश का शिकार हो रहे हैं हम लोग। जो हमारे से बोलते लोहा को लोहा काटता बोलकर, हमारे चन्नई ना जो दलाला है, वो दलाला तो बहरहाल वो रकम वापस हो गई, रकम वापस हो गई। अब रहा उसके बाद क्या ये करना है, मशवरा करेंगे, देखेंगे, जो भी होगा अब एमएलए की जिम्मेदारी में होगा। यहाँ तक के मकसूद इमरान साहब का ये था, यहाँ तक को खत्म है, लेकिन सरपस्ती रहेगी उनकी। बहरहाल क्या पैगाम रहेगा इस मौके पर? इसमें पैगाम क्या है बोले तो, मकसूद इमरान साहब से कुछ लोग गुजारिश करें फिर इस मामले में बराबर बात करना, अभी सभी मिलकर बात करना, मनाना पड़ता, लेकिन बोलती ना बहुत दिल खराब होकर है। और ये एफआईआर करके हैं, ये जितने भी है ना, इनके ऊपर एफआईआर करे। मैं गिनता हूँ, लिस्ट देता हूँ आपको बाद में, किस किसके ऊपर करे। मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू करके हैं पहले, उनके ऊपर भी करके हूं मैं एफआईआर है। इंटरव्यू मतलब बैठ के लेकर हैं मीडिया के नाम पर, जो ये उनके ऊपर हो गए, एफआईआर होकर है। और एफआईआर भी हो, क्रिमिनल केस भी हमें ये करती। एक गवर्नमेंट की तरफ से होगा, हुकूमत की तरफ से, एक आलिम उलमा के ऊपर जो हो रहा कर्नाटक के अंदर बोलकर, एक कानून की तरफ से हुए। और दूसरा मंगल से हमारी, अब हम मुझे काम नहीं है, ये इसके पीछे, ये काम के पीछे हमें थे, अब ये काम के पीछे लगती है हमें, अब लगना जरूरी है। ये है ना, जितने भी नेटा बोल्टा तय करना है कानून की, इससे करना है, मजबूरन हमें करना पड़ता। नहीं करे तो बोलते कौम को इन लोगों रास्ते लगा डालती, ये चीज है। तो बहरहाल नाजरीन, कुछ जज्बात थे जिसका इजहार उन्होंने किया, और हकीकत भी क्या थी, पैसे किसने लिए, किसे पहुंचाए गए थे, कितने पैसे थे, और कब वो वापस हुए हैं, अगली सूरत हाल क्या होगी, ये तमाम बातों पर तबसरा किया गया। बहरहाल देखना यह है कि मिल्लत इस्लामिया के उन बेकसूर अफराद की रिहाई के सिलसिले में मिल्लत इस्लामिया के दीगर जिम्मेदारान अगले तौर पर क्या इकदाम अपनाते हैं, और उनकी रिहाई के सिलसिले में क्या लाहे अमल तैयार होता है। इसके अलावा जो लोग रिहा हो गए हैं, जो रोजाना अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, उन लोगों के सिलसिले में क्या खाका बनता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।